आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पंचकर्मा थेरेपी को एक डिटॉक्स का पैकेज या फिर स्पा या फिर कोई एलिमिनेशन थेरेपी और रिलैक्सेशन थेरेपी समझते हैं। बेसिकली टुडे आई लेट यू इन टू दैट 5 क्रियाज और दैट 5 फंक्शंस, 5 कोर थिंग्स दैट अराउंड विच आयुर्वेदा पूरा रिवॉल्व करता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि वो एक्चुअली में होता क्या है और किन किन चीज़ों में आप उस चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। So let's get into the video without being delayed anymore. लिटरल टर्म्स पे देखें तो पंचकर्मा आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स। पंच मीन्स 5 एंड कर्मा इज एक्शंस। तो 5 तरीके का क्रिया, 5 तरीके का कर्म या 5 तरीके का एक्शंस, जो कि एक शोधन थेरेपी में यूज हो सकता है इन आयुर्वेदा। शोधन का मतलब ही एलिमिनेशन होता है, जहाँ विशिएटेड दोषस को हम लोग बॉडी से एलिमिनेट करके एक व्याधि को या फिर एक डिजीज का समन करते हैं या फिर उसका व्याधि निर्हरण करते हैं। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर दिस 5 थेरेपीज। सबको लगता है कि हम लोग जब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाते हैं कि कोई तो हमको वमन करवा रहा है या फिर वोमिटिंग करवा रहा है या फिर एक्सपेल करवा रहे हैं हमारे लाइक बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं। कोई बोलता है कि हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ तरीके का कंटिन्यूस स्टूल पैसेज का कुछ तो करते हैं। कोई और सुना होगा कि हम लोग कोई तो ऐसे धूमपान करा रहा होता है, लाइक दैट इज़ नस्य। और ये सब चीज़ों वो लोग देख के जाता है, पर उसका एक कॉन्क्रीट बेसिस देने के लिए आई वॉन्ट द सिटीजन्स टू बी कम्प्लीटली अवेयर ऑफ वॉट यू आर गोइंग टू डू एंड वॉट यू शुड चूज फॉर योर हेल्थ। अब अलग अलग आचार्यस और संहितास में अलग अलग लिखे गए हैं, पर पंचकर्मास अगर हम लोग और एक ही ऑथेंटिक टेक्स्ट को लेके चले तो उसमें 5 कर्मास का नेम होता है। फर्स्ट वमन, सेकेंड इज विरेचन, थर्ड रक्तमोक्षण, फोर्थ इज नश्य और फिर वस्ती। पहले चलते हैं वमन की तरफ। तो पहला होता है वमन, जो हम लोग एमेटिक ड्रग्स पिला के एक एक्सपल्सिव और फिर प्लान्ड वोमिटिंग करवाते हैं एक पेशेंट को, विच इज़ जनरली यूज्ड, विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन कफर डिजॉर्डर्स, जहाँ पे कफ दोष का कोई डिफ्रेंसिएशन या फिर कहीं और विशेषण हुआ रहता है, तो हम लोग कफ दोष को निवारण करने के लिए वमन थेरेपी करते हैं। सेकेंड इज विरेचन। विरेचन होता है कि हम लोग परगेटिव मेडिसिन देके, ना कि कोई कॉन्स्टिपेशन या फिर जैसे परगेटिव्स या लैक्जेटिव्स मॉडर्न सिम्टोमेटिक रिलीफ में यूज़ किया जाता है, जहाँ आपको अगर लैट्रिन या फिर स्टूल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे उसको ट्रीट करने के लिए वो लोग लैक्जेटिव देते हैं। यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ एक्चुअली अगर बॉडी में दोष है तो हम लोग कोई भी तरीके से उसका कोस्ट और अग्नि ये सब देके एक ड्रग पिला के उनको हम लोग एक प्लान्ड वे में परगेशन करवाते हैं, वेयर विच हैज़ ऑल्सो वेरी इमेंस एक्शंस इन पंचकर्मा और एलिमिनेशन ऑफ दोषा। थर्ड होता है रक्तमोक्षण, जहाँ की रक्त दोष सुश्रुत आचार्य ने माना है और उसको हम लोग सोचते हैं कि रक्त भी एक दोष है। तो उसका जब विशेषण या फिर उसका जब दुष्टि होता है तो उस केस में हम लोग रक्त का निर्हरण या ब्लड लेटिंग करवाते हैं। उसका बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम लोग अलाबो से कर सकते हैं। अलाबो इज़ एक्चुअली अ ड्राइड melon you can use for रक्त निर्हरण। there are specific procedures to it। सेकेंड हम लोग जलोका का अवचारण करते हैं, जिसको हम लीच थेरेपी भी कहते हैं, which is very famous and bringing out a most trending feature out here where Vaidyas are using it very immensely and with very better results। एंड थर्ड होता है कि हम लोग उसको लाइक पंक्चर करके या फिर इंसिजन देके हम लोग करवा सकते हैं। एंड अनदर वन इज कपिंग थेरेपी। तो इस ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ हम लोग रक्त को भी निर्हरण करने से रक्त दुष्टि का व्याधि बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। Fourth is Nasya. Nasya is basically for all the disorders which are used for the Urdhva Jatrugata. Jatru is the clavicle in Ayurveda. तो head regions में जितने भी disorders होते हैं, we can use Nasya in that particular diseases. फिफ्थ होता है कि वस्ती। वस्ती हम किसको बोलते हैं? वस्ती एक्चुअली उसका नाम आया है इससे कि हम लोग जो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं या अप्लाई करते हैं, वो पहले के ज़माने में आयुर्वेद आचार्यों ने उसको कोई एनिमल का ब्लैडर्स यूज़ करते थे। तो आयुर्वेद में ब्लैडर जो ऑर्गन है उसका नाम होता है वस्ती,
और क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट का शेप ही वस्ती जैसे होता था, या फिर वस्ती से कोई किसी एनिमल के वस्ती या ब्लैडर से उसको डिराइव किया जाता था, तो दैट अकॉर्डिंगली उसको वस्ती नाम दिया गया है। और उसका भी अलग अलग तरीके का होता है, और उसको एक्चुअली इंट्रोडक्शन होता है फ्रॉम द एनल कैनल। लाइक एनल कैनल इज़ द वे टू इंट्रोड्यूस वस्ती, और उसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लाइक हम लोग दोषस कौन सा विशेष होता है उस हिसाब से हम लोग कहीं कहीं ऑयल पूरा देते हैं, कहीं कहीं पूरा रुक्ष या फिर रफ ड्रग्स को चूज़ करते हैं, कहीं कहीं हम लोग वैतरण वस्ती यूज़ करते हैं जहाँ गुड़, सैंधव लवण और ये सब यूज़ होता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर डिफरेंट डिसऑर्डर्स, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द वैद्य इज़ चूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कोई पेशेंट आया और उसको हम लोग कोई डिजीज़ का नाम दे के ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। यहाँ ऐसे होता है कि हम लोग को देखना पड़ता है कि आप लोगों का दोष क्या है, आपका जो डिजीज़ हुआ है। कोई 2 पेशेंट्स आ रहे हैं डायबिटीज़ का, दोनों का डिफरेंट संप्राप्ति रहता है, क्योंकि हर एक डिजीज़ को क्लासीफाई किया गया है कि वातज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, कफज प्रमेह। तो आप जिस स्टेज में आए हैं वहाँ पे फिलहाल कौन सा दोष विशेष हो रखा है, या फिर कौन सा दोष अभी नॉन इक्विलिब्रियम में है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। एंड देयर इज़ नो आइडियल प्रेस्क्रिप्शन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिसीज, एंड देयर इज़ नॉट इवन मैनेजमेंट, देयर इज़ डायरेक्टली ट्रीटमेंट। The only thing is that only when a Vaidya is well trained, these things are very smoothly done. तो पंचकर्मा ऐसा चीज़ है जहाँ पे नॉट ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को बस ड्रग देना है और उसको करवा देना है। वहाँ पे आपको अगर उसका वेग आ रहा है, या फिर उसका जो वोमिटिंग का प्रोजेक्टाइल कैसा है, उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली इन ऑर्डर टू मेक अ रिकॉर्ड बुक, एंड देन डायग्नोज की मतलब देखना होता है, एसेस करना होता है कि उसका दोष अभी किस स्टेज में है, कितना दूर तक निर्हरण हो चुका है, और उसके बाद हमको किस प्रोसीजर्स में नेक्स्ट जाना है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस 5 प्रोसीजर्स। अभी आपको मैं एक एक करके कभी और वीडियोस में बताऊंगी कि कौन कौन से डिजीजेस में इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली विद मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक नेम्स। जहां आपको आपका भी प्रेस्क्रिप्शन कहीं अगर आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गए हैं और वैद्य ने उसका आयुर्वेदिक टर्म लिखा है, तो यू कैन डायरेक्टली बी नोइंग कि उसका क्या मॉडर्न कोरिलेशन है और हम लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो एवरीथिंग लाइज अबाउट संप्राप्ति युक्ति ऑफ द वैद्य। संप्राप्ति इज बेसिकली पैथोजेनेसिस, अगर मॉडर्न साइंस में देखा जाएगा, लाइक उस डिजीज़ का कैसे कैसे किस किस प्रोसीजर्स से वो आगे बढ़ रहा है, वो बॉडी में क्या क्या करते जा रहा है, दिस इज संप्राप्ति अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वैद्य। और जो हम लोग निदान बोल रहे हैं, निदान होता है व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर्स, एंड एवरीवेयर द फर्स्ट ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा इस निदान का परिवर्जन या निदान को त्याग करना या फिर निदान को अवॉइड करके रखना। And all of this are also managed with that famous regimen that you people must have heard when you are taking some Ayurvedic medications. Ayurvedic medicine खाओ मतलब बहुत सारे restrictions, बहुत सारे खाने, बहुत सारे regimen में बहुत सारे habits को change करना रहता है और बहुत ज़्यादा control में रहना रहता है, and that is the hard part. But पंचकर्मा अभी आप लोगों को उतना तो पता चल गया होगा कि हम लोग पूरा बॉडी से दोष को निकाल देते हैं जो विशिएट हुआ रहता है। तो देर इज़ नो रीज़न फॉर यू टू जस्ट सिम्टोमेटिकली गेटिंग रिलीफ। इसी को बोलते हैं कि रूट कॉज से हमको लाइक रूट कॉज से कोई डिजीज़ को ट्रीट करता है पंचकर्मा। तो अगर आपको भी पता है कि पंचकर्मा क्या है, या फिर कहीं और से आप लोग सुने हैं, या फिर कोई रास्ते में जाते हुए कोई एडवर्टाइजमेंट्स में देखे हैं, दैट मेक श्योर दैट द डॉक्टर इज़ BAMS ग्रेजुएट और उसके बाद वो पंचकर्मा में MD या मास्टर्स डिग्री कर रखे हैं, क्योंकि ये सब के पीछे बहुत ज़्यादा क्लिनिकल स्किल्स चाहिए होता है। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि आयुर्वेद का कोई थेरेपी ले लो और उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस का एक पर्टिकुलर एक वर्ड, लाइक एक कॉम्प्लिकेशन, लाइक फैटिक को लेके, जैसे फैटिक को हम लोग क्लामा बोल दिए, तो फैटिक हो रहा है, रेस्टलेस लग रहा है, और ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। ये सब चीज़ों को लेके चरक संहिता में एक व्याधि को लेके उसका डिस्क्रिप्शन, उसका कॉज, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट दिया गया है। तो आपको फिर भी अगर लग रहा है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और साइड इफ़ेक्ट को हम खुद घर में मैनेज कर लेंगे, देन यू आर इन अ मिथ। ऐसा कभी भी मत करिए, क्योंकि डिज़ीज़ का बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट हो सकता है डिज़ीज़ के ऊपर। तो कोई वैद्य को छोड़ने से पहले आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि पंचकर्मा में क्या किया जाता है, और फिर उसका क्या क्या रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या फिर कोई और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है।
So that is why I made this video, and I think it will benefit a lot of people who have a question in their mind कि पंचकर्मा हम लोग कराएं कि नहीं, पंचकर्मा होता क्या है, तो हम लोग जाके अगर करवा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, उसको क्या मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते हैं क्या, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस आई थिंक. So people, this was an introductory video and to you to be more aware about your illness and what you choose for your own body. I'll be making another video जहाँ मैं बात करूँगी कि पंचकर्मा थेरेपी क्या कैसे जाता है और किन किन डिज़ॉर्डर्स में आज तक हम लोग करे हैं और उसका क्या क्या रिजल्ट्स आया है. तो उस वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए एंड turn the notification on so that you get informed whenever I put a video on this, like this informative one.